लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें ना हमको दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमारा ऑन्टो फंक्शंस का और एक इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि है क्या। लेट एक फंक्शन है जो ए से बी मूव हो रहा है, तो ये ए हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका बी। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर ऑन्टो फंक्शन दिया हुआ है तो हमें ये पता है कि राइट साइड हमारा फुल होता है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर a1 ले लूं और ये a2 ले लूं, तो ये जो है ये लेट्स कंसीडर कि वो b1 पे मूव कर रहे हैं, और ये जो a3 हो गया वो बेसिकली आपका b2 पे मूव कर रहा है, और इसका राइट साइड जो है वो फुल है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल जो ऑन्टो फंक्शन है। Wherever A and B are non-empty sets, define an equivalence relation on a set A। अच्छा, A के ऊपर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। A1 is related to A2 if function of A1 it is equals to A2। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसमें दो एलिमेंट रिलेट कैसे होंगे। अब जैसे ये A1 और A2 जो है वो बेसिकली कहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेट होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि फंक्शन ऑफ A1 इट इज इक्वल्स टू B है, और फंक्शन ऑफ A2 जो है इट इज ऑल्सो गोइंग्स टू बी B। तब हम लोग बोल सकते हैं कि A1 जो हो रहा है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है किसके साथ में, A2 के साथ में। ठीक है, तो A1 और A2 जो होंगे वो रिलेट करेंगे, और जब कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो हमें एक चीज पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो किसी भी पार्टीशन, किसी भी सेट में पार्टीशन क्रिएट कर देता है। अब ए का जो है वो मेरा एक सेट है, ये वाला मेरा एक सेट है, और दो एलिमेंट जब रिलेट करते हैं तो वो सेम सेट में जाते हैं। तो यहां पर दो सेट बन गया, एक का बन गया A1 A2 का और दूसरे का बन गया A3 का। अब आगे का कंडीशन देखते हैं, उसमें ये कहता है कि लेट्स कंसीडर देयर विल बी दे हैव डिफाइंड सच दैट बी अ सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो ये इसका एक सेट बन गया। अब क्या कहता है कि एक नया फंक्शन है जो ये क्लासेस से बी की तरफ में मूव करवा रहा है। अब जब आप देखोगे कि ये A1 A2 है, ठीक है, ये तो आपका जो क्लास डिफाइन कर दिया उन्होंने, ये वाली जो है वो बेसिकली क्लास डिफाइन की है। तो एक नया फंक्शन बना रहे जो यहां से कहां पे मूव करा रहा है, बी के ऊपर मूव करा रहा है, सच दैट कि एफ ऑफ क्लासेस इट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि अगर ये क्लासेस डिफाइन करूं मैं तो ये A1 और A2 और फिर ये हो जाएगा आपका A3। अब ये A1 A2 किसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका B1 के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे, और A3 किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, B2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। तो ये वाला फंक्शन क्या बनेगा, मतलब इसकी जो इसमें अब ये एलिमेंट को मत कंसिडर करो, ये क्लास को कंसिडर करो कि A1 A2 वाली जो क्लास होगी वो अब B1 पे पॉइंट आउट करेगी, और A3 वाली जो क्लास होगी वो B2 पे पॉइंट आउट करेगी। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो बेसिकली इसमें ना ये वाली जो क्लास है, मतलब ये वाली जो चीज है ये इस पे पॉइंट आउट कर रही है, ये वाली जो चीज है वो इस पे पॉइंट आउट कर रही है। तो आप ऐसा समझ लो कि क्लास नंबर 1 इट इज पॉइंटिंग आउट टू B1 एंड क्लास नंबर 2 इट इज पॉइंटिंग आउट टू B2। मतलब जितने भी क्लासेस बनेंगे दैट दे विल बी पॉइंटिंग आउट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द राइट साइड। तो अब यहां पर देखते हैं कि बेसिकली फंक्शन कौन सा बनेगा। तो क्या आप बोल सकते हैं फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन होगा। अब जितने हर एक क्लासेस आपका यूनिकली डिफाइन कर रहा है, यहां पर जितना भी ये आएगा, तो क्या राइट साइड फुल होगा, राइट साइड फुल होगा, तो ऑन टू भी होगा। 1 to 1 होगा क्या, बिल्कुल 1 to 1 होगा। एक्चुअली ये तीनों ऑप्शंस आएंगे, मतलब ऑन टू भी होगा, 1 to 1 भी होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शंस भी होगा। मतलब आप ऐसा समझ लो जितने भी क्लासेस आएंगे, क्लासेस जो होंगे वो बेसिकली यूनिकली पॉइंट आउट कर रहा है किसके ऊपर, आपका मतलब राइट साइड के एलिमेंट के ऊपर। मतलब ये क्वेश्चन को अगर देखोगे ना तो बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा घुमा के दिया है। बस वो ये देखना चाह रहा है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आता है कि नहीं, जो हम लोग क्लासेस पढ़ते हैं। तो मतलब अगर समझ लो कि 5 एलिमेंट है, इसको थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं। अब समझो कि अगर ये 5 एलिमेंट है, अगर लेफ्ट में मैंने ए एलिमेंट ले लिया कि जैसे ये पहला वाला फंक्शन ए जो है वो बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। अब जैसे ये 3 एलिमेंट ले लिया, फिर 2 एलिमेंट ले लिया और फिर 1 एलिमेंट ले लिया, ये तीनों जो है वो एक पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो क्लास B1 हो गया। ये दोनों जो है वो B2 पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये जो है वो B3 पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब जो नया फंक्शंस बना रहे हो वो क्लासेस का बना रहे हो। तो क्लास नंबर 1 ये वाला जो फंक्शंस बनाया आपने, ठीक है, क्लास नंबर 1 विल बी पॉइंटिंग आउट टू B1, क्लास नंबर 2 विल बी पॉइंटिंग आउट टू B2, क्लास नंबर 3 विल बी पॉइंटिंग आउट टू B3। तब ये आपका 1 to 1 फंक्शंस होगा, 1 to भी होगा और करस्पॉन्डेंस भी होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शंस होगा वो दैट विल बी BCD।